इससे ज्यादा न कोई सवाल है और न ही कोई सफाई। मुझे आपके आज से मतलब है, आपके बीते हुए कल से नहीं। आपका बीता हुआ कल किसके साथ था, क्या था, कैसे था, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आज आप क्या हैं और मेरे लिए क्या है। मन्नत आज अपने दिल की हर उलझन को पीछे छोड़ चुकी है। वो साफ शब्दों में कह चुकी है कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो उसकी बेटी दुआ की तरफ गलत नजर से भी देखे। यही वजह है कि मन्नत ने विक्रांत को दुआ के करीब जाने से रोक दिया है। जैसे ही विक्रांत ने दुआ की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मन्नत ने बिना एक पल सोचे उसे जोरदार धक्का दे दिया। उस पल हर कोई हैरान रह गया। विक्रांत को शायद उम्मीद नहीं थी कि मन्नत इतनी मजबूती से उसके सामने खड़ी हो जाएगी। मन्नत की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक माँ की ताकत थी। वो ताकत जो अपनी बेटी के लिए किसी से भी टकरा सकती है। मन्नत ने धैर्य की तरफ देखा और वही बात दोहरा दी जो उसके दिल में कब से दबी हुई थी। उसने साफ कहा कि विक्रांत दुआ का पिता नहीं है। दुआ के असली पिता आप हैं, धैर्य। क्योंकि आपने ही दुआ को अपनाया, उसकी परवरिश की, उसे अपने खून से नहीं बल्कि अपने दिल से बड़ा किया। जो प्यार, जो अपनापन आपने दुआ को दिया है, वो विक्रांत सलोजा कभी नहीं दे सकता था। मन्नत ने कहा कि रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। हम साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच प्यार है, विश्वास है, इज्जत है। लेकिन विक्रांत और मेरे रिश्ते में न कभी प्यार था और न ही विश्वास। वहां सिर्फ शक था, अहंकार था और स्वार्थ था। तभी तो उस दौर में सब कुछ टूट गया। नीतू मैम, रोनी सर, श्रुति और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि हमने एक दूसरे का दर्द समझा है। लेकिन विक्रांत ने कभी मन्नत के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक नया तूफान आने वाला है। शो में होने वाली है एक रहस्यमयी एंट्री, आरजू। आखिर आरजू कौन है और अर्जुन कौन है जिसके साथ विक्रांत करोड़ों की डील साइन करने वाला है? क्या यह डील सिर्फ बिजनेस की है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? इसी बीच ऐश्वर्या अंडरग्राउंड हो चुकी है। सबको लगता है कि वो भाग चुकी है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ऐश्वर्या वापस लौटेगी और इस बार वो सिर्फ बदला लेने नहीं, बल्कि एक ऐसा सच सामने लाने वाली है जो मन्नत, विक्रांत और धैर्य तीनों की जिंदगी हिलाकर रख देगा। आने वाले ट्विस्ट में दिखाया जाएगा कि धैर्य ने मन्नत और दुआ के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उसने अपनी इज्जत, अपना नाम, अपना करियर तक दांव पर लगा दिया। लेकिन अब मन्नत एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। वो तय कर चुकी है कि किसी भी हाल में विक्रांत को दुआ की जिंदगी से दूर रखा जाएगा। क्योंकि विक्रांत वही इंसान है जिसने उस बच्चे पर सवाल उठाए थे जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। उसने कहा था, कहीं ये धैर्य की बेटी तो नहीं? यही वो लम्हा था जिसने मन्नत को अंदर से तोड़ दिया था। उसी पल मन्नत ने तय कर लिया था कि वो विक्रांत को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगी। मन्नत विक्रांत को छोड़कर चली गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब एक कंपटीशन के दौरान विक्रांत की नजर अचानक दुआ पर पड़ती है। दुआ को देखते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुआ की आंखें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब कुछ किसी की याद दिला देता है। विक्रांत का शक अब यकीन में बदलने लगता है। वो मन्नत से सवाल करने लगता है। लेकिन मन्नत अब डरने वाली नहीं है। वो विक्रांत को सबके सामने धक्का देकर कहती है कि दुआ उसकी और धैर्य की बेटी है। और अगर उसने दोबारा दुआ की तरफ देखने की भी कोशिश की, तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट।
ऐश्वर्या की वापसी होती है और वो एक ऐसा सच लेकर आती है जो सबको हिला देता है। ऐश्वर्या बताती है कि दुआ का डीएनए टेस्ट पहले ही हो चुका है और रिपोर्ट कहती है कि दुआ का असली पिता कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है। यह सुनते ही मन्नत टूट जाती है, धैर्य सन्न रह जाता है और विक्रांत, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। अब सवाल यह नहीं कि दुआ किसकी बेटी है, सवाल यह है कि क्या मन्नत विक्रांत को कभी माफ कर पाएगी? क्या धैर्य अपनी बेटी को खो देगा? या फिर मन्नत इस लड़ाई में भी जीत जाएगी? क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, हक की है। विक्रांत के पास पैसा है, ताकत है, कानून है। वो दुआ को मन्नत से छीन सकता है, लेकिन मन्नत के पास है एक माँ का हौसला। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह जंग किसकी जीत होगी।